कभी कभी सोचता हूँ कि देखिए परमात्मा ने कितना गजब का सिस्टम बनाया हमारी बॉडी का हर सिस्टम, हर ऑर्गन क्या बेमिसाल बनाया। यहाँ डाइजेशन की बात कर रहा हूँ मैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या खाते हैं हम, कितने स्वादिष्ट भोजन खाते हैं, ऊल जलूल भी खा लेते हैं, ठीक है ना, कितनी अच्छी शेप में, वेरी वेल प्रेजेंट एंड कुक्ड वो खाते हैं, और किस शेप में वो मल त्यागते हैं, स्टूल की निकासी होती है, और उसमें से जो सबसे बेहतरीन चीज़ें हैं, जो वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, जो हमारी बॉडी की वर्किंग के लिए चाहिए, वो हमारी बॉडी कैसे एब्जॉर्ब कर लेती है। डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्प्शन होती है, एसिमिलेशन होती है, हमारी बॉडी वर्क करती है, काम करती है, जो ये नॉर्मल सिलसिला चलता है। लेकिन कई ऐसे केसेस रहते हैं जहां जब मल त्यागते हैं ना, स्टूल के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स दिखते हैं। कई बार ऐसा, बहुत से ऐसे केसेस होते हैं, देखने में आए हैं, पॉटी करते हैं उसके अंदर, जैसे ना वो जैसे भोजन के कुछ हिस्सा, भोजन का कोई हिस्सा ना, जैसे खाना उसमें दिखता है जो कि पच नहीं पाया हमारी बॉडी के अंदर, डाइजेस्ट नहीं हो पाया। वी कॉल इट लाइंट्रिक स्टूल। डॉक्टर सुभाष चावला जी की रिक्वेस्ट आई थी कि लाइंट्रिक स्टूल के ऊपर चर्चा करें, बताएं होम्योपैथी कैसे हेल्प करती है। लॉट ऑफ थैंक्स डॉक्टर चावला। आज बात करेंगे लाइंट्रिक स्टूल की। जो स्टूल के अंदर अनडाइजेस्टेड या पार्शली डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स दिखते हैं ना कई बार, उसको हम बोलते हैं लाइंट्रिक स्टूल, अनडाइजेस्टेड फूड इन स्टूल, ठीक है। जैसे मैंने शुरू में बोला कि बड़ा गजब का सिस्टम बनाया है। वी ईट फूड, हम खाना खाते हैं बड़े अच्छे से, उसको कुक करके हाइजेनिक एंड अपनी तरफ से है खाते हैं, ठीक है। वो अंदर जाके ब्रेक डाउन होता है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, इट ब्रेक्स डाउन, पच जाए इजीली, वो डाइजेस्ट हो जाए, इसलिए इट इज ब्रोकन डाउन। नेचुरली कुदरती है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, उस ऊपर वाले ने बड़ा बेहतरीन सिस्टम बनाया है। अच्छा, अब ये एज इट इज स्टूल में आ रहा है, फूड पार्टिकल, कोई भी फूड हमने खाया उसका कुछ हिस्सा या एज इट इज दिखता है स्टूल के अंदर। कई बार पॉटी करते हैं तो उसके अंदर दिखता है, या पार्शली डाइजेस्टेड फूड दिखता है, कई बार सीड्स दिखते हैं कुछ खाने के। इसका क्या मतलब हुआ? इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं हम कि जो हमारा फूड है ना, बड़ी ना जल्दी से वो मूव कर गया हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में से। इट मूव्ड वेरी क्विकली थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। उसको जो वक्त मिलना चाहिए था डाइजेशन का, वो नहीं मिल पाया। तो इट मीन्स जो अनडाइजेस्टेड फूड निकला है ना, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, वो एज इट इज निकल गया स्टूल में, फर्स्ट, ठीक है। अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स आर सीन। सेकेंडली, इसके साथ ना कई बार ये भी जुड़ता है कि हमें ना बार बार प्रेशर पड़ता है, बार बार पॉटी जाने को होता है, बार बार वॉशरूम जाएंगे टू पास द स्टूल। यानी कि वो भी नॉर्मल स्टूल भी आता है, लेकिन मोस्टली इट इज अकम्पनीड विद डायरिया, लूज मोशंस, वाटरी स्टूल, पानी जैसा स्टूल, वो साथ में अकम्पनीड, इट्स एन एसोसिएटेड सिम्टम, राइट। तीसरा पॉइंट ये हो गया, ठीक है। 3 पॉइंट्स हो गए। फर्स्ट वाज अनडाइजेस्टेड फूड आता है स्टूल में। सेकेंडली, इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी, बार बार जाने को होगा लू। थर्डली, लूज पॉटी आती है। डायरिया के सिम्टम्स रहते हैं। डायरिया के सिम्टम्स आते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे ना वाटर भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाया। अब देखिए बाउल की मूवमेंट्स इतनी फास्ट हो रही हैं, वाटर शुड ऑल्सो बी एब्जॉर्ब्ड। स्टूल नॉर्मल आना चाहिए, लेकिन वो लूज आ रहा है, इट मीन्स वाटर ज्यादा उसके अंदर, वाटर भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाया हमारा सिस्टम। और साथ में एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट रहता है ना, बेरामी सी रहेगी, कई बार ब्लोटिंग होती है, फूल जाता है, पेट अफारा हो जाता है, और दर्द भी कर सकता है। वट पहनते हैं, कहते हैं ना, वट पै के लैट्रिन आई, होता है ना ऐसा। सो दीज आर लाइक वी कैन से फ्यू सिम्टम्स एसोसिएटेड विद लाइंट्रिक स्टूल। इसका कारण क्या है, वजह क्या है, वो थोड़ा समझेंगे। देखिए, एक आध बार ऐसा हुआ कोई बात नहीं, लेकिन बार बार ऐसा हो रहा है, फ्रीक्वेंटली ऐसा हो रहा है, तो इट मीन्स यू नीड टू कंसिडर इट। उसको नजरअंदाज ना करें, फिजिशियन की सलाह लें। इसमें ना एक चीज तो पक्की है कि उसको वक्त नहीं मिल पा रहा अंदर डाइजेशन का, वो मूवमेंट बहुत फास्ट हो रही है, ना वो डाइजेस्ट हो रहा है ना वो एब्जॉर्ब हो रहा है। कई बार ऐसी कंडीशन रहती है, वी कॉल इट एक्लोरहाइड्रिया, यानी कि लैक ऑफ स्टमक एसिड। एसिडिक मीडियम रहता है, डाइजेशन के लिए जरूरी है, लेकिन हमारे पेट में वो एसिड नहीं बन पा रही या कम बन रही है, जिस वजह फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा। कई बार पैनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी की वजह से पैनक्रियाटिक जूसेस नहीं सिक्रीट कर पा रहा पैनक्रियास, तो उस वजह से डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रही है। आईबीएस एक और इंपॉर्टेंट वजह हो सकती है।
इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, उस वजह से हमारी बाउल हैबिट्स बिगड़ जाती हैं। इट कैन ऑल्सो लीड टू लाइंथेरिक स्टूल। और बड़ा इंपॉर्टेंट एक कंडीशन है, एक वजह कह लें जिस वजह से ऐसा होता है, दैट इज इन्फेक्शन। इन्फेक्शन कैन बी वायरल, इन्फेक्शन कैन बी बैक्टीरियल। लेकिन कुछ ऐसा उल जुलूल खाया जैसे हम खाते हैं अक्सर, है ना, बाहर का खा लिया, अनहाइजेनिक कुक्ड फूड खा लिया, इन्फेक्शन साथ में चलेगी, बैक्टीरिया चले गए, वायरस चले गए, उस वजह से इन्फेक्शन हो गई पेट में। और ये जो बैक्टीरिया वायरस है ना, ये क्या करते हैं, दे इरिटेट अवर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इरिटेट करते हैं। इट कैन लीड टू डायरिया, इट कैन लीड टू लाइंथेरिक स्टूल। कई बार हम ऐसी दवाओं का सेवन कर लेते हैं, इंग्लिश मेडिसिन, अंग्रेजी दवाएं, एलोपैथिक रेमेडीज, मेडिसिन जो ना, सर्टेन मेडिकेशंस, फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स बहुत बहुत लेफ्ट एंड राइट यूज होती हैं। कई बार ऐसा होता है, उस वजह से हमारा जो फ्लोरल, जो गट फ्लोरा है ना, गट फ्लोरा वो डिस्टर्ब हो जाता है। जो नेचुरली कुदरती हमारे पेट के अंदर द गुड बैक्टीरिया है ना, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनकी फंक्शनिंग, वो प्रॉपर काम नहीं कर पाते, वो डाइजेस्ट नहीं होगा। एनीथिंग दैट इंटरफियर्स अवर डाइजेशन, जो हमारे पाचन क्रिया के अंदर मतलब ऑब्स्टैकल या हिंड्रेंस कॉज करे ना, इट विल लीड टू लाइंथेरिक स्टूल। और कई बार हमने सुना होगा व्हीट एलर्जी है, फलाने को दूध से एलर्जी है, फलाने को वो नहीं पचता, फलाने को वो नहीं पचता। ये जो है सर्टन फूड्स की इनटॉलरेंस है, वी कॉल इट फूड इनटॉलरेंस, या एलर्जीज हैं, उसका सेवन हो गया तो वो गड़बड़ करेगा, वो तंग करेगा, वो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा। कोई ना कोई ऐसे सिम्टम आएंगे विच लीड टू इन्फ्लेमेशन इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड इट विल लीड टू वही डायरिया एंड लाइंथेरिक स्टूल। ठीक है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन बहुत है, इतनी वजह हमने देख ली, सिम्टम्स हमने देख ली, एसोसिएटेड सब देख लिए लक्षण। आइए इंपॉर्टेंट दवाओं की बात करते हैं। बहुत सी दवाएं हैं, होम्योपैथी इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू ट्रीट लाइंथेरिक स्टूल। इसके अंदर ना आर्सेनिक एल्बम मास्टर रेमेडी मानी जाती है। पेट की इन्फेक्शंस को लेके किसी तरह की दिक्कत रहती है, जहां डायरिया भी हो रहा है, लूज मोशंस आ रहे हैं, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, पेन है, दर्द के सिम्टम्स हैं, साथ में लाइंथेरिक स्टूल है, वो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स दिखते हैं, तो आर्सेनिक एल्बम एक्यूट कंडीशंस में 30 CH बहुत रहती है, दिन में 2 से 3 बार दें, आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट दवा है चाइना। चाइना इज अ ब्यूटीफुल रेमेडी, स्पेशली जहां ये है लाइंथेरिक स्टूल रहता है, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स आते हैं या पार्शियली डाइजेस्ट जाते हैं ना, और स्पेशली फ्रूट खाने के बाद, फल खाने के बाद ये दिक्कत आती है। आपने ऑब्जर्व किया, जब भी आप फल खाएंगे आपको ये दिक्कत आएगी। चाइना इज गोइंग टू हेल्प यू। 200 CH में 1 या 2 डोजेज दें, सही हो जाता है। जैसे मैंने कहा ना, फूड एलर्जीज है, इंटॉलरेंस है, दूध से दिक्कत है, मिल्क इंटॉलरेंस, दूध पिया, ये सिम्टम आ गया, लूज मोशन हुआ है और अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल दिखा हमें स्टूल के अंदर। ठीक है, मैग्नीशियम म्यूरेटिकम, एन एक्सीलेंट रेमेडी, 30 CH में देते हैं। ये ना अक्सर बच्चों में देखा जाता है, ज़्यादा दूध डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो मैगम्यूर दें 30 CH, दिन में 2 बार दें, सफिशिएंट रहती है, कुछ दिनों में हल मिल जाता है आपको। अच्छा, अगर डायरिया बहुत सीवियर हो रहा है, वाटर स्टूल्स आ रहे हैं, लूज मोशंस बहुत भयंकर किस्म के आ रहे हैं, पोडोफाइलम, अ वेरी ब्यूटीफुल रेमेडी, पोडोफाइलम 200 की 2-3 खुराकें दें, आराम आ जाएगा। और एक और इंपॉर्टेंट दवा, वो भी नोट कीजिएगा, फेरम मेटालिकम। फेरम मेटालिकम भी हमारे डाइजेशन को इंप्रूव करने में माहिर है, स्पेशली जहां ये दिक्कतें अगर आती हैं ना, और वो भी रात के वक्त आती हैं। आपने नोट किया होगा, अगर कई बार ऐसा होता है कि रात को जब मल त्यागने जाते हैं, स्टूल पास करते हैं, तो उस वक्त ये कुछ ना कुछ दिखते हैं, फूड पार्टिकल्स स्टूल के अंदर। फेरम मेटालिकम 30 CH इज सफिशिएंट, दिन में 2 से 3 बार दें, 3 से 4 कतरे ले सकते हैं 1 चम्मच पानी में। ठीक है, उसका हल होता है, परमानेंट हल होता है। ये गिनती के सिम्टम्स जो बहुत कॉमन है आपके सामने रखे हैं, और ये गिनती की रेमेडीज हैं, लेकिन बहुत दम वाली हैं, आपको हेल्प मिलेगी इससे, 100% से हेल्प मिलेगी। आई प्रे फॉर योर गुड हेल्थ। कुछ और दिक्कतें अगर आती हैं, कुछ एसोसिएट सिम्टम्स हैं, इफ यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी, ऐसा कुछ सिम्टम आपको दिख रहा है, यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे मेल कर सकते हैं gurunanak@gmail.com, अलग से उसका चर्चा की जा सकती है, वी कैन टॉक अबाउट दैट सेपरेटली। और दोस्तों, जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन वीडियोस। आपको अच्छा लगा, अपना प्यार भेजिएगा, एक लाइक तो बनता है। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा जरूर। टेक केयर, गॉड ब्लेस।